शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं। सवेरे के मंत्र पढ़ते हैं पर सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षुर न लिप्यते चाक्षुषैर्बाह्य दोषैः एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा न लिप्यते लोकदुःखेन बाह्यः एको वशी सर्वभूतान्तरात्मा एकं रूपं बहुधाय करोति तमात्मस्थं येनुपश्यन्ति धीराः तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषाम् नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानाम् एको बहूनां यो विदधाति कामान् तमात्मस्थं येनुपश्यन्ति धीराः तेषां शान्ति शाश्वती नेतरेषाम् परम श्रद्धेय स्वामी जी को प्रणाम। सभी आत्मस्वरूप संतजन भक्तजन, ये दोनों मंत्र में 12वां और 13वां दोनों मंत्र में देखेंगे तो नीचे की पंक्ति में सुखम शांतिम शाश्वती नेतरेशम न इतरेशम, तो ये दोनों मंत्र एक सिद्धांत का प्रतिपादन कर रहे हैं। तम एतम ईश्वरम आत्मानम ए निवृत्ति बाह्य वृत्तयो अनुपश्यन्ति। तम ईश्वरम एतम आत्मानम, उस ईश्वर को, और फिर तुरंत कहते हैं उस ईश्वर नहीं बल्कि एतम आत्मानम, इस आत्मा को। वह जो ईश्वर तत्व से हम कहते हैं, जिसको ईश्वर से कहते हैं, वह अपना यही आत्मा है। उसको ये निवृत्ति बाह्य वृत्तयः अनुपश्यन्ति, जो अपनी वृत्ति को बाह्य जगत की तरफ से हटा लिए अंतर्मुखी हो गए, वही लोग उसको अनुपश्यन्ति देख पाते हैं। कैसे देख पाते हैं? आचार्य आगम उपदेशम, यह जो ऊपर की पंक्ति थी, ऊपर से ध्यान दो, सवेरे से पढ़ा था। तम एतम ईश्वरम आत्मानम, इसमें थोड़ा सा आगे पीछे करो। तम ईश्वरम एतम आत्मानम ए निवृत्ति बाह्य वृत्तयो अनुपश्यन्ति। तम ईश्वरम, उस ईश्वर को, और उस ईश्वर को अपने से पृथक नहीं देखना है। एतम आत्मानम,
अपने आत्मस्वरूप की दृष्टि से वह ईश्वर और अपना आत्मा एक ही है। यहाँ पर एक तरीके से तत्वमसी वाक्य जैसा एकत्व का बोध हो गया। उसको ये निवृत्ति बाह्यवृत्तया, जो लोग अपने चित्त की बहिर्मुखता को मिटा दिए, अंतर्मुखी हो गए, अनुपश्यन्ति, वो लोग देखते हैं। कैसे देखते हैं? आचार्य आगम उपदेशम, आचार्य और शास्त्र के उपदेश के द्वारा अनुसाक्षात अनुभवंती, बिल्कुल साक्षात्कार अनुभव कर लेते हैं अपने उस आत्मा में ही ईश्वर का। और जो अनुभव कर लेते हैं वो धीरा विवेकिनः, वो धीर हैं, विवेकी हैं। तेषां परमेश्वर भूतानां शाश्वतम नित्यम, उनको उस परमेश्वर का सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा का जो शाश्वत नित्य सुख है, आत्मानंद लक्षणम, अपने आत्मस्वरूप का लक्षण है, वही भवति, वो प्राप्त होता है। ना इतरेषाम, अन्य लोगों को नहीं होता। अन्य लोग कौन हैं? बाह्य आसक्ति बुद्धि नाम अविवेकी नाम, जो बाहर के अन्यान पांचों विषयों में शब्द स्पर्श रूप रसगंध में आसक्त हैं। क्यों आसक्त हैं? अविवेकी नाम, क्योंकि अविवेकी हैं, अभी उनके भीतर उतना विवेक शक्ति जिगी नहीं है। इसलिए तो स्वात्म भूतम अपि है, अपना आत्मा नित्य प्राप्त है, लेकिन बाहर की तरफ इतना आसक्त हैं कि अपने पास होने पर भी अविद्या के कारण उसको नहीं देखते। अविद्या व्यवधानात्, अविद्या रूपी व्यवधान के कारण, अविद्या रूपी बाधा के कारण अपने स्वरूप की तरफ देखते नहीं और बाह्य जगत की तरफ आलोचन परत्वम रहते हैं, विश्लेषण करते रहते हैं। अमुक ऐसा, वो ऐसा, ये स्थिति हो गई, ऐसी परिस्थिति हो गई, तो स्वरूप का बोध कैसे हो? किम च, अब देखो इसी भाव को दूसरे मंत्र, इसीलिए नीचे की जो पंक्ति है लगभग मिलता है, दोनों में मिलाना। तमात्मस्थम येनु पश्यन्ति, है ना, धीराः तेषाम, बस एक शब्द में अंतर लगेगा। पहले वाले में मंत्र 12वें मंत्र में था सुखम और 13वें वाले मंत्र में है शांति, और बाकी नीचे की पंक्ति बिल्कुल समान है ना। हाँ, एक शब्द में फर्क है, यानी दोनों ऋचाएँ एक सिद्धांत का प्रतिपादन कर रही, इसलिए दोनों ऋचा एक साथ में जुड़ी हुई है। क्या है? अब मंत्र का अर्थ देखना। नित्यो अनित्या नाम, जगत में जितनी भी अनित्य वस्तु आपको दिखाई पड़ रही है, अनित्य माने क्षण क्षण में बदलने वाली, उस सब में एक तत्व है जो नित्य है। उसमें दो चीज जुड़ा हुआ है, एक में परिवर्तन हो रहा है और एक चीज उसी में है जो नित्य है। तो जितनी अनित्य वस्तुएं हैं उसमें एक जो नित्य अनुसूत है, जुड़ा हुआ है, वही आत्मा है। अब क्या कहूँ, फिर वही दृष्टांत, सवेरे वाला दृष्टांत। जैसे घड़ा है, घड़ा नहीं पसंद आया, तोड़ के फिर मिट्टी बना दिया और उसमें से कुल्हड़ बनाया, फिर उसको तोड़ करके उसमें से सुराही बना दी, फिर उसको तोड़ करके उसी में से कोई और चीज़ बना दी, तो उसका नाम रूप बदलता गया, लेकिन उसमें एक चीज़ है जो निरंतर जुड़ा हुआ है। कौन सा? मिट्टी। हाँ, तो नाम रूप कभी घट था, कभी कुल्हड़ है, कभी सुराही है, कभी दिया है, तो ये सब अनित्य हुआ। जो नाम रूप का परिवर्तन है वह नित्य है, उसमें एक चीज नित्य है। कौन? मिट्टी जैसे। ऐसे सारे ब्रह्मांड में, सारे जगत में जितनी भी वस्तुएं अनित्य दिखाई पड़ रही हैं, इसमें सत्य की दृष्टि से आत्मा नित्य है, आत्मा है। फिर दूसरा शब्द है चेतनस चेतना नाम। इस जगत में बहुत सारी चीजें चेतन दिखाई पड़ती हैं। चेतना नाम चेतना। समस्त जगत में वृक्ष भी हमको चेतन दिखाई पड़ रहा है, कोयल बोल रही वो भी चेतन है,
पक्षी उड़ रहे हैं वो भी चेतन है, देवता देख रहे हैं सुन रहे हैं कामना की पूर्ति कर रहे हैं वो भी चेतन है, हम लोग क्रिया करते हैं हम भी चेतन हैं। तो ब्रह्मा से लेकर के चींटी पर्यंत जितने भी चेतन चीज़ें दिख रही हैं उन सब के भीतर देखो तो चेतना वही है। दो शब्द थोड़ा संगति लगाना, नित्य अनित्यानाम, अनित्य वस्तुओं में वो नित्य की दृष्टि से है सत। फिर चेतना, चेतना नाम, समस्त चेतन तत्वों में जो शक्ति है चेतना की वही आत्मा की है। ये कौन हो गया अब? चित्त, सत चित्त। वहाँ नीचे आनंद का हो जाएगा। एको बहुना, वो कैसा है? एक है। वह जो सत स्वरूप है, चित्त स्वरूप है, वह एक है और अपनी माया शक्ति का उपाधि का धारण करके माया शक्ति के द्वारा संकल्प से बहु नाम यो विदिधात, सारे जगत के सबकी कामनाओं को पूर्ति करता है। बहु नाम, सारी सृष्टि के लोगों का विदधाति कामान, सबके भीतर की जो जो कामनाएं हैं सबको पूरा करता है। कैसे? एक कार्यकरण के नियम की दृष्टि से। जब कामना पूर्ति हो जाएगी तो क्या हुआ? भीतर आनंद हुआ, खुश होगा, सच्चित आनंद। तम आत्मस्थम, वह जो परमेश्वर है जिसको हमने ईश्वर कहा वह कहाँ? अपनी आत्मा में ही है। तम आत्मस्थम, उसको ये अनुपश्यन्ति धीरा, उसको देखा जाता है, अनुभव करते हैं। जो अनुभव कर लें वो धीर हैं और जो अपनी आत्मा में अनुभव कर लेते हैं तेषाम शांति, उन्हीं को परम शांति प्राप्त होती है। कैसी शांति? जैसी निद्रा में शांति मिल गई, जैसे कोई बेहोश हुआ तब शांति मिल गई। बोले नहीं, शाश्वती शांति। शाश्वती, शाश्वती माने किसी सापेक्ष शांति नहीं। सापेक्ष शांति, किसी ने हमको बहुत प्रशंसा किया, मन को शांति लगा, बोले ये सापेक्ष है, थोड़ा सा कोई गाली देगा मन की शांति भंग हो गई। बोले ये वाला नहीं, शाश्वती शांति, नित्य शांति। ना इतरे शाम, अन्य लोगों को शांति प्राप्त नहीं होती। ये नीचे की पंक्ति का अर्थ यहाँ भी आ जाएगा। जैसे तम आत्मस्थम में जो हमने सब पहले पढ़ा यहाँ पे, तो ये नीचे की पंक्ति का अर्थ वहाँ भी लग जाएगा। भाष्य देखते हैं। किंचा, और क्या, इसको समझो। कहते हैं नित्यो अविनाशी अनित्यानाम विनाशी नाम। अनित्यानाम माने विनाशी नाम। जो जो अनित्य वस्तुएं हैं, विनाशी वस्तुएं हैं, सब में अनित्यानाम विनाशी नाम। नित्यो अविनाशी, वह एक तत्व है जो नित्य है, अविनाशी है। सवेरे भी हम लोग कह रहे थे उसकी सत्ता मैं हूँ, है ना। परिवर्तन किस में हो रहा है? परिवर्तन बीच वाले में हो रहा है। मैं हूँ, मैं जिंदा हूँ, मैं हूँ। परिवर्तन बीच वाले में हो रहा है। मैं बालक हूँ, मैं युवा हूँ, मैं वृद्ध हूँ, मैं रोगी हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं अफसर हूँ, मैं क्लर्क हूँ। ये बीच वाले में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन मैं हूँ और नित्य हमेशा एक जैसे है। उस चीज़ को कह रहे हैं जो सत्ता है, अपनी वास्तविकता है, वो जो जो परिवर्तन होने वाली चीज़ें हैं सब में वो सत्ता की दृष्टि से है। अनित्यानाम विनाशिनाम नित्यः, विनाशी वस्तुओं में वो नित्य है। दूसरा अर्थ करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा तब समझेगा। चेतनस चेतना नाम, ये मंत्र में है तो इसका अर्थ करते हैं। क्या है? चेतैत्री नाम ब्रह्म आदि नाम प्राणी नाम अग्नि निमित्तम इव दाहकत्वम अनग्नि नाम उदकादि नाम आत्म चैतन्य निमित्तम एव चेतैत्रित्वम अन्येषाम। कह रहे चेतनस चेतना नाम का जो अर्थ है मंत्र में, जो ऐसा श्रुति भगवती ने कहा, चेतैत्री नाम, जगत में जितनी वस्तुएं आपको चेतना वाली दिख रही हैं, या हम लोग दो शब्द प्रयोग करते हैं ना, स्थावर और जंगम, जड़ और चेतन। तो जितनी जड़ वस्तुएं हैं वो अनित्य दिखाई पड़ती हैं, उसमें नित्य के जैसे है। जो चेतन दिखाई पड़ता है, जंगम, जंगम माने चलने वाले,
क्रिया करने वाले। उनमें कैसा, तो कहते हैं ब्रह्मा से लेकर के, ब्रह्मादि नाम, ब्रह्मा से लेके चींटी तक में प्राणी नाम, जहाँ जहाँ प्राण शक्ति का संचार हो रहा है उन सब में वह चेतना उसी की है, उसी की चेतना है। हाँ, अब इसका हम लोग दृष्टांत सबसे बढ़िया बिजली वाला ले सकते हैं। जितने बल्ब दिखाई पड़ रहे हैं जलते हुए, सब में शक्ति किसकी है? एक विद्युत की, एक विद्युत की। जबकि विद्युत का अपना कोई रंग, उसका कोई अपना रूप नहीं है, लेकिन हजार बल्ब दिखाई पड़ रहे हैं, हजार तरह के मशीनें दिखाई पड़ रही, सब में शक्ति केवल उसी की। कैसे है, कैसे है? तो दृष्टांत देखते हैं। दृष्टांत बढ़िया लिया। अग्नि निमित्तम इव दाहकत्वम अनग्नि नाम, जो चीजें जलाने वाली नहीं हैं, जो चीजें जलाने वाली नहीं हैं, उसमें अग्नि के निमित्त से दाहकत्व आ गया। अग्नि निमित्तम इव दाहकत्वम, अग्नि के संयोग के कारण उसमें जलाने की शक्ति आ गई। किसमें? अनग्नि नाम, जिसमें जलाने का गुण नहीं है। कौन सा? उदक आदि नाम। जो सवेरे भी दृष्टांत लिया ना कि हमको तवे ने जला दिया, लोहे के तवे ने जलाया, लोहे के तवे से हम जल गए। तो जो लोहा होता है, लोहा में जलाने का गुण है? क्यों शरद बाबू? क्योंकि तुम्हारा लोहे का काम है। लोहे में, लोहा पृथ्वी का एक अंश है ना, लोहा पृथ्वी का अंश है। तो पृथ्वी के किसी भी अंश में जलाने का गुण नहीं हो सकता, उसका स्वभाव शीतलता का है। पृथ्वी, उसका कारण जल, उसका कारण अग्नि। तो जलाने का गुण किस में है? अग्नि में। लेकिन जब अग्नि का संयोग हुआ पानी के साथ या लोहे के साथ, हमने गैस पे रख दिया, तो धीरे धीरे उसके संयोग के कारण वो जलने लगा। अब हम कहते हैं ये लोहे के तवे से हम जल गए, या हमको पानी ने जला दिया। अच्छा, तेल कभी जला सकता है? हाँ, तेल कभी जला सकता है? हाँ, क्योंकि तेल भी पृथ्वी से आया ना, और तेल में एक तरीके से जल का गुणत्व है ना, द्रवत्व तो है। हाँ, तो उसमें रस होगा, लेकिन उसमें जलाने का गुण नहीं है। लेकिन वही तेल जब अग्नि के संयोग में हो गया, तो उस तेल से फिर हम जल जाते हैं। हाँ, कढ़ाई में पूड़ी उड़ी डालने का भी एक तरीका होता है, सब नहीं डाल सकते, जरा सा गड़बड़ी हो जाए हाथ पे छाले पड़ जाएंगे। तो उस बात को कह रहे हैं, अग्नि निमित्तम इव दाहकत्वम अनग्नि नाम, जो चीज जलाने वाली नहीं है। कौन? उदक आदि नाम, जल आदि, उसमें अग्नि के संयोग के कारण जलाने का गुण आ गया। वैसे ही आत्म चैतन्य निमित्तम एव चेतई चेतयित्रित्वम अन्येषाम, ब्रह्मा से लेके, अच्छा ब्रह्मा का चार मुख, हाँ ब्रह्मा के चार मुख, यहाँ ब्रह्मा जी का दृष्टांत लिया, यही ना। इंद्र के हजारों आँखें, हजारों आँखें, हाँ, किसी के हजार भुजाएं, वो सब का सब जितनी भी हैं, उनके भीतर शक्ति कहाँ से आई? हजार आँख से देखने की, या चार मुख से उपदेश करने की शक्ति कहाँ से आई? अगर मुख बना है तो मुख तो इसी पांच महाभूत का होगा ना, मुख बना है तो यही का होगा, तो जड़ होगा। तो उसमें शक्ति कहाँ से आई? बोलने की। आँख में शक्ति कहाँ से आई? देखने की। हाथ में शक्ति कहाँ से आई? सहस्रबाहु को करने की। बोले वो शक्ति उसी अपने चेतन के संयोग के कारण। अब कोई अगर इस पर चर्चा करे तो कह सकते हो कि ब्रह्मा के पांच मुख थे, जब उनका जन्म हुआ, प्रकट हुए स्वयंभू, तो पांच मुख थे, उनका एक मुख काट दिया। चार मुख चार दिशा में, एक मुख ऊपर था, तो एक मुख जिससे उन्होंने किसी समय में झूठ बोला, उस मुख को काट दिया, तो ब्रह्मा हो गए चतुर्मुख। तो जो सिर काट दिया, अब वो तो नहीं बोल रहा था ना, जबकि स्वयंभू ब्रह्मा जब प्रकट हुए तो पांचों मुख लेके प्रकट हुए, लेकिन जो काट दिया वो
अब उससे तो जो है कोई उपदेश नहीं हो पा रहा है ब्रह्मा के मुख से। तो जितना भी चेतन तत्व दिखाई पड़ रहा है इस जगत में, वह जो आकार दिखाई पड़ रहा है जड़ है। हाथ पांव नाक मुंह सब जड़ है। इसमें शक्ति चेतना की उसी से आ रही है। उसी की शक्ति से आंख देख रही है सबकी, उसी की शक्ति से वाणी बोल रही है। हाँ? अब नारद जी अगर नारायण नारायण का जाप कर रहे हैं तो किसकी शक्ति से? मुंह से बोल रहे हैं ना, बोल तो मुंह से रहे हैं। हाथ की उंगली से बीड़ा बजा रहे होंगे, शक्ति कहाँ से आई हिलने की? बोले उसी की शक्ति है, उसके संयोग से। तो इसको गोस्वामी ने कहा जड़ और चेतन का आपस में संयोग होता है, तभी जो है इसमें क्रिया दिखाई पड़ती है, बिना उसके संभव नहीं है। हाँ, एक पंक्ति चेतनस चेतना नाम का कह दिया। चैतन्य निमित्तम एव चेतयित्रित्वम अन्येषाम। अब यह जो तत्व है जो समस्त अनित्य में नित्य के जैसे सभी चेतना वाली जो चीजें दिख रही हैं उनमें चेतना देने वाला है, वो कैसा है? कहते हैं किंचा स सर्वज्ञः सर्वेश्वरः कामिनां संसारिणां कर्म अनुरूपम कामान कर्म फलानि स्व अनुग्रह निमित्तांश्च कामान। यह एको बहुनाम अनेकेषाम अनायासेन विदधाति प्रयच्छति इत एतत्। ये दूसरी पंक्ति का अर्थ होगा किंच, और समझना, सा सर्वज्ञः, वह जो परमेश्वर है कैसा? सर्वज्ञ है, सर्वेश्वरः, सबका स्वामी है। अच्छा, सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है और सबका स्वामी है। तो संसार में जितने लोग हैं उनके मन की स्थिति को भी तो जानता है वो। कामिनाम संसारिणाम। अब दो चीज है, दो चीजों को जानने वाला ही कर्म फल देने वाला हो सकता है। कर्म फल का दाता दो चीजों को उसको जानना चाहिए, दो चीजों को। एक तो सामने वाले की स्थिति को और दूसरे उसके कर्म को। नहीं समझ आ रहा? देखो, एक आदमी है, शास्त्र का दृष्टांत तो दो या व्यवहारिक जगत का। एक आदमी है, वो आदमी कोई कर्म किया और कोई कर्म करते करते उसका शरीर छूट गया, उस कर्म का पूरा फल वो भोग नहीं पाया इस शरीर से। ऐसा बहुत बार होता है। प्रारब्ध उसका क्षीण हो गया और उसका वो कर्म हो गया आगामी क्रियमाण कर्म। इतना काम किया, इतने का फल भोग पाया और उसी समय शरीर छूट गया। ठीक है ना? अब ये जो शरीर के भीतर बना था कर्ता, जिसने कर्म किया, यही जीव अब बाहर जाकर के कहीं और किसी लोक में दूसरा शरीर धारण कर लिया। ठीक है ना? समझना थोड़ा। दूसरा शरीर धारण किया। अब दूसरा शरीर जब धारण किया तो हो सकता है यहां भिखारी था, वहां राजकुमार के घर पैदा हो गया। अब यहां पर जो उसका कर्म था, जो उसका फल पाया नहीं था, इस किए गए कर्म का फल वहां पर अमुक बालक को मिलना चाहिए। एक कौन नियम बना सकता है? जो दोनों स्थिति को जान रहा होगा वही तो ना। क्योंकि उसका जो 5 महाभूतों का मिश्रण था, शरीर बदल गया। यहाँ 5 महाभूतों का ये शरीर यहीं छूट गया, अगली जगह पर 5 महाभूतों का शरीर अलग मिला, दूसरा 5 महाभूत है, दूसरे 5 महाभूतों का मिश्रण है, यही ना। तो शरीर बदल गया, जगह बदल गया, काल बदल गया। तो आप कैसे कहते हो कि इसका उस समय का किया गया कर्म यहाँ पर फल दे रहा है? किसने? कर्म अपना फल स्वयं नहीं दे सकता, क्योंकि कर्म जड़ है। कर्तुराज्ञया प्राप्यते फलम। कहाँ पढ़ाया था मैंने? माहुली में, याद? हाँ, कर्तुराज्ञया प्राप्यते फलम। तो हाँ, तो ये जो स्थिति है, जैसे अब दृष्टांत में समझना, दृष्टांत में आप लोग समझ सकते हो।
कि मनु महाराज ने तपस्या किया, यही ना, जाके एक पांव पर खड़े खड़े, तपस्या उनकी पूरी हो गई तो आशीर्वाद मिला और उन्होंने कहा कि आपके जैसे हमको बेटा चाहिए। भगवान ने एवमस्तु कह दिया, यही ना। उसके बाद मनु महाराज का शत्रुपा का शरीर तो खत्म हो गया, उनका शरीर तो पूरा का पूरा जो है पंचभौतिक देह तो छूट गया। अब वो समय रहा होगा सतयुग का, सृष्टि के प्रारंभ में, क्योंकि वो थे स्वयंभू मनु, यही ना, कल्पादों में। अब उसके बाद फिर त्रेता युग में वही आकर के कौन बने? दशरथ, अयोध्या के राजा। तो शरीर बदल गया, युग बदल गया, काल बदल गया, दोनों स्थिति, व्यवस्थाएं बदल गई, लेकिन अब वही है ये जिसने उस जन्म में जाके तपस्या किया था, आज यहाँ इस रूप में दिखाई पड़ रहा है। तो उस काल की परिस्थिति को भी और इस काल में इसके देह को भी जानने वाला दोनों को चाहिए कि नहीं? जो फल देने वाला है, फल देने वाले को, उस मनु के शरीर को भी जानने वाला, दशरथ के भी शरीर को जानने वाला। उसके भीतर कर्ता भाव था तो तपस्या किया, यहाँ कर्ता भाव भोक्ता भाव है तो ये दुखी हो रहा है। ये जीव वही है, वही जीव यहाँ पर आया है, ये जानने वाला कोई न कोई तो एक है। कौन है? सा सर्वज्ञ। अरे आप लोगों की कंपनी में एक ने काम किया नोएडा में, हाँ, तनख्वाह आप दो यहाँ पर, कैसे कैसे बनेगी? जान रहे हो आप जानते हो, अपनी कंपनी को जानते हो, अपनी कंपनी के कर्मचारी को जानते हो, उसने काम किया कि नहीं काम किया उसको जानते हो, कहीं ना कहीं से उसके सुपरवाइजर से पूछ करके या कैमरा से देख करके। हाँ, आप अपनी कंपनी को जानते हो तो भी इस व्यक्ति ने अमुक जगह पे जाके काम किया, हमारे फैक्ट्री के अलावा बाहर जाके काम किया, तो आप उसके सर्वज्ञ, उस कंपनी में उस कर्मचारी के। अच्छा, फिर कभी कभी मान लो आदमी जो है वो कोई तकलीफ में हो गया, घर बैठ गया, उसका बच्चा आ जावे, बीबी आ गई, वो थोड़ा बीमार हो गए हैं, उनका पैसा दे, आप कैसे दोगे? जानोगे ना कि ये उसी व्यक्ति का आदमी है जो काम हमारे यहाँ करता, उसी का है। तो इसको भी जाने कि उसका बेटा है और ये उसका आदमी था जो काम करने वाला था, तो आपने उसको कुछ न कुछ दे दिया। तो इसको कहते हैं जो सब कुछ जानता हो, सभी जीवों के पूर्व की स्थिति, सभी जीवों के वर्तमान की स्थिति को जानता हो, वही हमको कर्म का फल ठीक ठीक दे सकता है। तो वो सब कुछ जानने वाला कैसा होगा? सर्वज्ञ। कुछ नहीं समझ आ रहा, कोशिश करना। यह सर्वज्ञ, इसीलिए भाष्यकार ने कहा कामिनाम संसारिणाम, जितने कामना से युक्त संसार के लोग हैं उनको कर्म अनुरूपम कामान कर्म फलानी, उनको उन्हीं के कर्म के अनुरूप फल को देते हैं। हाँ, उन्हीं के कर्म के अनुरूप, जितना कर्म किया है उसी के हिसाब से फल देते हैं, लेकिन स्व अनुग्रह निमित्तांश्च, अपनी कृपा करके उसके कर्म को समझ के उसको फल देते। यहाँ पर उनकी कृपा। अच्छा, हम कोई भगवान को तनख्वाह देते हैं कि आप देखो और हमारे कर्म का फल हमको दो? हम भगवान को कुछ कह रहे हैं? तो क्यों वो करते हैं? जीव के किए गए कर्म को, उसकी कामना को, उस इच्छा को, जीव की स्थिति को देख करके फल दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? हाँ? हम एक लोटा जल चढ़ाते हैं, क्या उसके कारण प्यासे रह जाएंगे भगवान? आधा किलो लड्डू चढ़ा दिया, क्या उसके कारण? क्यों कर रहे हैं भगवान? एक जज भी अगर फल देता है, निर्णय देता है, तनख्वाह लेता है। एक आदमी भी अगर कोई काम करता है तो उसको बदले में कुछ मिलता है। भगवान इतने सारे लोगों का, इतने सारे असंख्य जीव सबको समझ रहे हैं, इनके भूत को भी समझ रहे हैं, इनके मन की स्थिति को भी समझ रहे हैं, इनके मन की कामनाओं को भी समझ रहे हैं, इनके द्वारा किए गए पहले और वर्तमान के कर्म को भी समझ रहे हैं, फल दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? बोले स्व अनुग्रह, अपनी कृपा से।
कौन? ये माया उपहित चेतन अपनी कृपा से वो फल दे रहे हैं। हम लोग पुराण में क्या कह देंगे कि धर्मराज के पास में एक मुनीम बैठे हैं चित्रगुप्त, उनके पास बहुत बड़ा रजिस्टर है और हिसाब किताब रखते हैं, ऐसा कह देंगे चित्रगुप्त, लेकिन वही परमेश्वर। हाँ, स्व अनुग्रह निमित्तांश्चा काम यह एको बहु नाम अनेके साम, वो एक ही है। हाँ, वो फल देने वाला एक ही है, ये मत कह देना वहाँ एक चित्रगुप्त है उनसे पूछ करके देते होंगे। सा ये का या ये का वो एक ही है। बहु नाम अनेके साम, संसार के सारे प्राणियों के चित्त की स्थिति को जानते हैं, सबके मन को जानते हैं। और कैसे? अनायासेन, कोई भगवान को बड़ा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, बड़ा इसके लिए परिश्रम नहीं करना पड़ता, बिल्कुल अनायासेन अपनी महिमा में स्थित होते हुए वो सर्वज्ञ परमेश्वर सबके स्वामी, जीवों के कर्म के अनुसार मन को उनको समझते हुए अपनी कृपा से उनको फल दे देते हैं। विदधाति माने प्रयच्छति इति एतत्, यानी दो बातें, भगवान का स्वरूप क्या? सर्वज्ञ और सर्वेश्वरा, ये दो चीज यहाँ पर। सर्वज्ञ, भगवान कैसे हैं? सर्वज्ञ हैं और सर्वेश्वर हैं। और तीसरा है कर्म फल प्रदाता। ये भगवान का यहाँ से 3 लक्षण निकालना। हम भगवान किसको कहते हैं? जो शुद्ध ब्रह्म है वो निर्गुण है, निराकार है, निरुपाधिक है। जो ईश्वर हम कहते हैं वो कौन? एक तो सर्वज्ञ, दूसरे सर्वेश्वर और तीसरा कर्म फल प्रदान करने वाले। ठीक है ना? ये 3 चीज यहाँ ईश्वर का। और वो फिर कैसे? अनायासेन, अनायासेन माने बिल्कुल स्वतंत्र हैं, आपकी जोर जबरदस्ती फिर नहीं चलती, वो स्वतंत्र हैं, सर्वतंत्र स्वतंत्र। वो परमेश्वर सबको उसकी उसकी कामना के अनुसार फल देते। उस परमेश्वर को जानना हो तो फिर वह नीचे वाली पंक्ति आ गई, तम आत्मस्थम एनु पश्यन्ते धीराः तेषां शांति ही उपरति ही। शांति का अर्थ किया उपरति। और बाकी फिर जो पिछले पंक्ति में हम लोगों ने पढ़ा था वो सब यहाँ पर ले आ लेना। भाष्यकार इसीलिए इस पर ज़्यादा लिखे नहीं। शाश्वती नित्या स्वभाव नित्या स्वात्मभूत एव स्यात् न इतरेषाम् अनेवं विधानम। ठीक है ना? वो पूरा पीछे का जो है तम एतम ईश्वरम आत्मानम तम आत्मस्थम, उसकी व्याख्या क्या हो जाएगी? तम एतम ईश्वरम आत्मानम ये निवृत्ति बाह्यवृत्तयो अनुपश्यन्ति आचार्य आगम उपदेश अनुसाक्षात अनुभवन्ति। ठीक है ना? यहाँ तक आ जाएगा। फिर तो पूरा का पूरा उस पंक्ति को यहाँ पर ले लाओ और उस तरीके से समझ लो। धीरा तेषां, सुखम की बजाय यहाँ शांति है तो शांति का अर्थ कर दिया उपरति, जगत से उपरति हो जाती है। उसको शाश्वती नित्या, नित्य शांति, नित्य सुख, नित्य आनंद उसको प्राप्त हो जाता है। ना इतरेषाम, इसके अलावा अन्य लोगों को ये शांति प्राप्ति नहीं होती। अनेवम विधानम। ठीक है? मंत्र का अर्थ अगला मंत्र पढ़ते हैं। फिर बहुत अगला मंत्र, अब 2 मंत्र हैं, चूँकि ये बल्ली थोड़ा समाप्त हो रही तो थोड़ा सा विवेक शक्ति को जगाना। इस 14वें मंत्र में ऋषि का अनुभव प्रमाण है। एक तो ऋषि का अनुभव प्रमाण है, विद्वत अनुभवो अपि परमानंदे प्रमाणम इत्याह। विद्वानों का अनुभव है। इसमें कुछ थोड़ा सा शास्त्रीय विचार है, शास्त्र के अनुसार विचार है। तो यहाँ जो प्रश्न है, पहले मंत्र पढ़ लेते हैं। तदेदिति मन्यन्ते अनिर्देश्यं परमं सुखं कथं नो तद्विजानीयाम् किमु भाति विभाति वा तदिति
तदेतदिति मन्यन्ते अनिर्देश्यं परमं सुखं कथं नु तद्विजानीयाम् किमु भाति विभाति वा। देखो मंत्र का देखना, तत् एतद् इति, यहाँ तक तद एतद् इति मन्यन्ते। तद वह, तत् कौन, कह रहे हैं कि तत् एतद् अनिर्देश्यम परमम सुखम इति मन्यन्ते। वह जो तत्व है, तत् माने वह तत्व, दोनों शब्द है यहाँ पर। जैसे वह कहा तो भ्रम हो गया किसी और लोग की बात, वो परमात्मा। उस सिद्धांत को याद रखना, मैंने कहा था जिसको आप कहोगे वह, वो जिसको आपने कहा वह, वो परोक्ष हो जाएगा, ठीक है ना, परोक्ष हो जाएगा, कल्पित हो जाएगा। जिसको आप कहोगे यह इदम, वो प्रत्यक्ष हो जाएगा, और जो प्रत्यक्ष होता है वो सब जड़ हो जाता है, ठीक है ना। जिसको कहा आपने भीतर, फिर वहाँ एक भ्रम हो जाएगा, आधार आधे का संबंध, जैसे घट के अंदर दही रखा। ये तीनों तरीके से जब बताना होता है तो एक चीज को लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। वाह माने परोक्ष कल्पित, यह माने प्रत्यक्ष जड़, भीतर माने आधार आधे का संबंध। इसीलिए श्रुति भगवती उसको इस तरीके से बोलती हैं कि आपके भीतर भ्रम ना हो। तब क्या कहते, तद ए तद इति, तद ए तद, वह ना हो जाए भ्रम, तब यह, दोनों। जब तक अज्ञान है तब तक हम कहते हैं ओ परमेश्वर, स ईश्वरः। जब बोध होता है तब लगता है कि यही अपना आत्मा ही ईश्वर है। तो वह जो ये आत्मा है वो कैसा है, अनिर्देश्यम, जिसको निर्देश नहीं किया जा सकता। अनिर्देश्य माने बताया नहीं जा सकता। याद है शब्द को चार हेतु थे, शब्द की प्रवृत्ति के 4 हेतु थे। निर्देश करना कैसे, शब्द के द्वारा, और शब्द की प्रवृत्ति के 4 हेतु थे, जाति, गुण, क्रिया, संबंध। भूल जाते हो। शब्दों का प्रयोग कब करोगे, तब जाति का सहारा लेके आप बताते हो, गुण का सहारा लेके बताते हो, क्रिया का सहारा लेके बताते हो, और संबंध का सहारा लेके बताते हो। एक 5वां है जिसको कहते रूढ़ी। रूढ़ी माने नाम। एक क्या चीज है, आपने कह दिया कटोरी, ठीक है ना, कटोरी, इसका परिचय हुआ, ये हुआ रूढ़ी, अर्थ हुआ, ये रूढ़ी है। ये क्या है, आपने कहा लोहा, इसका मतलब क्या हुआ, जाति हो गई, ठीक है ना। ये क्या चीज बनी है, इसमें पानी पी सकते हैं, ये क्या हो गया, इसका गुण है, ठीक है ना, इसका व्यवहार होता है। हाँ, फिर क्रिया, क्या करने जा रहे हो, बोले चाय बनाने जा रहे हैं, ठीक है ना, क्रिया का। फिर किसका है ये, बोले ये हमारे मित्र का है, संबंध। संबंध दृष्टांत दिया राजपुरुष। शब्द की प्रवृत्ति के यही कुल कह सकते हो 5 हेतु हैं, भूलना नहीं चाहिए, आगे नहीं भूलना। शब्द हम वाणी जब बोलते हैं तो यही 5 चीज। हाँ, सवेरे सवेरे आप लोग आजकल बड़ा जो है, हाँ, भगवान पर बड़ी कृपा हो रही, रोज आप लोग कमल का फूल चढ़ा रहे हो, यही ना। कौन सा फूल चढ़ा रहे हो, कमल। कौन सा नाम हुआ ये नाम है, कमल नाम है पहला वाला, हाँ, रूढ़ी है। फिर कौन सा कमल चढ़ाए, हाँ, लाल कमल, नीला कमल, गुलाबी कमल। हमारी मेज पे रखा था, लाल कमल था। जो वहाँ तालाब में से ले आए वो कौन सा था, गुलाबी रंग का कमल है, यही ना। तो ये क्या हुआ उसका, ये उसकी जाति हो गई, उसकी जाति हो गई। फिर सुगंध वाला है कि नहीं है, कितनी पंखुड़ी है उस समय, तो ये हो गया उसका गुण, हो गया गुण हो गया।
फिर आदमी ने बड़े भाव से कहा, स्वामी जी आपके लिए यह फूल लाया हूं। अब क्या मतलब हुआ? फूल लेके आया हूं, क्रिया हो गई, क्रिया हो गई। और फिर साथ में, स्वामी जी ये जो साथ में आए हमारे मित्र ना, इन्होंने कहा था कि स्वामी जी से हमको मिलवा दो। कैसे परिचय दिया? अब संबंध। यही शब्द आप वाणी बोलते हो तो इन्हीं 5 में से कोई ना कोई चीज आएगा। नाम, जाति, गुण, क्रिया और संबंध। जिसमें 5 ना होवे उसको कैसे बताओगे? उस पर ब्रह्म में ये 5 चीज नहीं। उसकी कोई जाति नहीं, उसमें कोई गुण नहीं इसलिए निर्गुण, उसमें कोई क्रिया नहीं इसलिए निष्क्रिय, उसका कोई दूसरा है ही नहीं तो संबंध किससे बताओगे? हाँ, जब कुछ नहीं है तो उसका नाम भी क्या है? फिर नाम भी क्या? तो वो कैसा है? तद एतद अनिर्देश्यम इति मन्यन्ते। लेकिन वो है, देखो बताया नहीं जा सकता लेकिन है। कैसा है? परमम सुखम। वह जिसको अनुभव में आ जाए परम सुखी। इति मन्यन्ते, ऐसा माना जाता है। वह ये तत्व अनिर्देश्य परम सुख स्वरूप अनुभव जन्य महापुरुष लोग ऐसा मानते हैं। हाँ, मतलब मन्यन्ते माने यहाँ पर होगा वो अनुभवी महापुरुष लोग ऐसा अनुभव कर चुके हैं। हम किसी सिद्ध महापुरुष के पास गए, श्रुति भगवती कह रही, किसी सिद्ध महापुरुष के पास गए, हमने कहा आपका जो अनुभव है बताइए, आपका जो अनुभव है। तो उन्होंने कहा बताया नहीं जा सकता, बताया नहीं जा सकता, लेकिन आनंद स्वरूप है। देखो बताया नहीं जा सकता ये भी कह दिया और ये भी कह दिया कैसा है वो? आनंद स्वरूप है, परम शांति है। तो क्या हुआ? ये अनुभव प्रमाण। फिर वही केनोपनिषद की श्रुति ले आओ, न तत्र चक्षुर गच्छति न वाक् गच्छति न मना न विद्मः न विजानीमः यथा एतद अनुशिष्यात्। हम कैसे शिष्य को सिखाएं? तब ऋषि ने कह दिया तद विदितात् अथो अविदितात् अधि। वह ज्ञात और अज्ञात दोनों से परे है ना। इति सुश्रुम धीराणाम, ऐसा मैंने अनुभवी महापुरुषों से सुना। ये अनुभव है, यहाँ पर ये अनुभव है, ये ऋषि का अनुभव है। कह रहे हैं इसलिए यहाँ मन्यन्ते माने अनुभव, ऐसा ऋषियों का अनुभव है। अब साधक कहता है, साधक के मन में है कथम नु तद बीजानीयाम। कथम कैसे, कथम माने कैसे, नु तद बीजानीयाम हम उस तत्व को कैसे जाने। हम लोग उस तत्व को कैसे जाने? जिस तत्व को ऋषि ने अनुभव कर लिया है उसको हम कैसे जाने? हाँ, मतलब उपाय हो गया, ऋषि का अनुभव हो गया, तत्ववेत्ता की अनुभूति हो गई। फिर हम कैसे जाने, मतलब क्या हो गया? साधन। हम कैसे जान सकते हैं उसको? उपाय क्या है? और फिर तीसरा किमु भात विभाति वा, क्या वो प्रकाशित होता है या नहीं प्रकाशित होता? इस विषय में बहुत बड़ा जो है विचार है, बहुत ज़्यादा इस पर विचार है, चिंतन है। चिंतन क्या है? देखो बहुत संक्षेप में मैं इस पंक्ति को थोड़ा कह देता हूँ। कमरे में पूरा का पूरा घना अंधकार है, घना अंधकार है, ठीक है ना। अंधकार के कारण हमको कुछ चीज़ दिखाई ही नहीं पड़ रहा है, कुछ चीज दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो जैसे हमने किसी तरीके से अंधकार को दूर किया, अंधकार दूर हुआ, उसके बाद कमरे में जो घट रखा हुआ है घड़ा, उसको देखने के लिए कोई और चीज की जरूरत पड़ेगी कि नहीं? नहीं समझ आ रहा है? हाँ, इसका नाम होगा विधि क्रिया। हाँ, विधि क्रिया। हाँ, तात विदितात अथो। विधि क्रिया माने देखने के लिए कुछ व्यापार करना पड़ेगा कि नहीं? कुछ जैसे कमरे में 50 चीजें हैं, आपने अंधकार दूर कर दिया, अंधकार दूर कर दिया, उसके बाद फिर आपको घट को देखने के लिए प्रयास करना पड़ेगा, नेत्र खोलना पड़ेगा, है ना। केवल अंधकार के दूर करने से
आप कहिए कि मुझको घट का ज्ञान हो गया, ये बात नहीं होगा। अंधकार का दूर होना एक स्थिति है, उसके बाद फिर अब हम देखना चाहते हैं यहाँ घट है, यहाँ पट है, यहाँ तीसरी चीज़ है, वहाँ चौथी चीज़ है। जिस चीज़ को देखने के लिए प्रयास करोगे वही चीज़ आप देख पाओगे। तो इसका नाम क्या होगा? हाँ, विधि क्रिया होगा। मतलब अंधकार की निवृत्ति के उपरांत भी आपको एक प्रयास करने की जरूरत पड़ेगी किसी भी वस्तु के बोध के लिए, लौकिक जगत में। ठीक है ना? प्रश्न है कि जो अपना आत्म स्वरूप है, आपने कहा अपनी आत्मा को नहीं जानता, अविद्या है, इसी कारण से नहीं जानता। तो जिसने ब्रह्माकार वृत्ति से अपनी अविद्या की निवृत्ति कर लिया, तो अविद्या की निवृत्ति करने के उपरांत फिर से उसको स्वरूप को जानने के लिए कुछ करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? नहीं समझ आ रहा है? यहाँ पर शब्द जो प्रयोग करेंगे स्वतः प्रमाण, परतः प्रमाण, इसका ऐसे शब्द होगा। और जैसे यह जो फूल है परतः प्रमाण है, किसी और प्रमाण के कारण हम इसको जानते हैं। यह जो ग्रंथ है, मेज है, किसी और प्रमाण के द्वारा हम इसको जानते हैं। ये स्वतः प्रमाण नहीं, अपने आप प्रमाण नहीं है, किसी के द्वारा जानते हैं। लेकिन जो अपना होना है, अहम अस्मि, मैं हूँ, इसमें किस प्रमाण की जरूरत है? नहीं समझ आ रहा ना भाई? यह मेज है, इसको जानने के लिए आंख ठीक ठाक होनी चाहिए, प्रकाश होना चाहिए, यही ना? आप प्रकाश नहीं, अंधकार है तो मैं मेज को नहीं देख रहा हूँ। आप अंधकार को दूर कर दो पूरी तरह से, लेकिन मेरी आंख में जो है मोतिया बिंदु है, रतौंधी है, तो नहीं दिख रहा है, यही ना? तो ये वस्तु जो है, संसार की सारी वस्तुएं, इसको परता प्रमाण है। अंधकार की निवृत्ति के बाद भी कुछ न कुछ आपको क्रिया करना पड़ेगा। लेकिन जो अहम अस्मि, मैं हूँ, इसके लिए ये स्वतः प्रमाण है। कभी कोई कह देवे कि हाँ आज हम नहीं हैं, ऐसा बोले, आज हम घर में नहीं हैं, कैसे कहेगा? ओहो, चुटकुला बनाया, इसी बात पर चुटकुला बनाया कि कोई आदमी कर्जा लिया था, किसी से कर्जा लिया था, और एक दिन वो कर्जा मांगने वाला घर पे आ रहा है। उसने देख लिया दूर से, उसने अपनी पत्नी को कहा, सुन, इसको मिलने मत देना, इसको कह देना मैं घर पे नहीं हूँ। और घर के अंदर घुस गया। अब वो खिड़की से कान लगा के सुनने लगा। वो आदमी आया, उसने कहा कि जो है वो हमारा पैसा लिए थे, दिया नहीं, बुलाओ उनको। वो पत्नी कहा नहीं है नहीं, घर पे है नहीं। उसने कहा नहीं, अभी मैं उधर से आ रहा था तो आवाज़ सुनी थी यहाँ पे। पत्नी कहा, कह दिया ना नहीं है, नहीं है। बोले नहीं घर पे हैं, बुलाओ। जब 10-15 मिनट ऐसे बात करते हो गया तो अंदर जो कान लगाए सुन रहे थे उनको बार बार हो रहा था, पत्नी ये क्यों नहीं बोल रही थी कि सामने वाले दरवाजे से आए थे और पीछे के दरवाजे से चले गए हैं, ये क्यों नहीं बोल रही है? अब बार बार वही। और आदमी कह रहा है मैं दूर से देख रहा था, इधर से आए थे, घर में है, बुलाओ। अंत में जब वो पत्नी जो है चिक करके चुप हो गई तो खिड़की खोले, उन्होंने कहा, क्यों जी, इधर से आए, तुमने सुन लिया होगा आवाज़, पीछे से चले गए हो तो पीछे से चले गए हो तो इतने में आदमी पकड़ा गया कि नहीं? आप अपने ना होने का मैं नहीं हूं ये कैसे सिद्ध कर सकते हो? किस शब्द से? हाँ, ये हमारा अपना होना कैसा है? स्वतः प्रमाण। किमु भाति विभाति व, क्या वो प्रकाशित होगा, ठीक प्रकाशित होगा, अनुभव में आएगा या नहीं आएगा? मतलब अज्ञान की निवृत्ति के बाद भी हमको कुछ करना पड़ेगा। अविद्या की निवृत्ति के बाद उस तत्व को जानने के लिए कुछ करना पड़ेगा, या अपने आप प्रकाश हो जाएगा, अपने आप उसका अनुभव हो जाएगा? थोड़ा सा ये शास्त्रीय प्रश्न है और इस पर जो है कई मत हैं, इस पर कई मत हैं।
तो हम लोग भाष्य देख लेते हैं। यहाँ इतना समझना, यहाँ पर 3 बातें हो गई। पहली पंक्ति में उस तत्व का साक्षात्कार अनुभवजन्य महापुरुषों का अनुवाद है। महापुरुषों ने उस तत्व का इस प्रकार से अनुभव किया है, अनिर्देश्यम परमम सुखम मन्यन्ते, ऐसा ही जानते हैं। दूसरी पंक्ति में साधन की बात पूछ रहा है, कथम नु तद विजानीयाम, उस तत्व को हम कैसे जाने, हम कैसे जान सकते। और तीसरी पंक्ति में एक बार अगर अविद्या की निवृत्ति हो गई तो उस तत्व को जानने के लिए कुछ और करना पड़ेगा या अपने आप उसकी अनुभूति हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया? तो फिर भाष्य देख लेते हैं। यत तत् आत्मविज्ञानम सुखम अनिर्देश्यम निर्देष्टुम अशक्यम पारमम प्रकृष्टम प्राकृत पुरुषवांग मनसयो अगोचरम अपि सन निवृत्त ऐषणा ये ब्राह्मणाः ते तद एतद प्रत्यक्षम एव इति मन्यन्ते। हाँ, कह रहे हैं यत माने जो, तद वह, आत्मविज्ञानम यह जो यह आपने पहले बताया आत्मविज्ञान को, अपने परमात्मा के ज्ञान को, कैसा है? सुखम अनिर्देश्यम, वह परम सुखमय है, अनिर्देश्य है, निर्देष्टुम अशक्यम, उसको वाणी से बताया नहीं जा सकता, लेकिन है कैसा? परमम प्रकृष्टम, सर्वोत्कृष्ट ज्ञान है, इससे बढ़कर के और कोई कुछ हो नहीं सकता। तो क्यों नहीं बताया जा सकता? करें प्राकृत पुरुष वांग मनसयो अगोचरम। प्राकृत माने एक दिन बताया था, प्राकृत और प्रकृत फर्क है ना। प्रकृत माने जहां पर आएगा इस प्रकरण में, इस प्रसंग में, और प्राकृत माने संसारी। हाँ, संसारी जो प्रकृति के अनुसार ही जी रहे हैं, जो खाओ पियो 5 महाभूतों के अनुसार ही जी रहे हैं, पशुवत जीवन है ना। तो उनका प्राकृत पुरुष के लिए वाणी मन से जो अगोचर है वह निवृत्त ऐषणा, जिसमें कोई ऐसा है जो अपने मन से तीनों ऐषणा, पुत्रैषणा, वित्तैषणा, लोकैषणा, तीनों किनारे कर दिया, ते तद एतत् प्रत्यक्षम एव इति मन्यते, वो इस आत्मा को बिल्कुल प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं, बिल्कुल साक्षात अनुभव करते हैं। हाँ, पूरी पंक्ति को देखो, यत तत् आत्मविज्ञानम, यह जो परम अनिर्देश्य परम सुख स्वरूप आत्मविज्ञान है, जो साधारण मनुष्यों की वाणी और मन से नहीं जाना जा सकता, जो तीनों तृष्णाओं से परे हो गए हैं, वही जिसका साक्षात अनुभव करते हैं। हस्ता मलकवत प्रत्यक्षम एव माने हस्ता मलकवत, बिल्कुल स्पष्ट अनुभव करते हैं। कथम नु केन प्रकारेण तत् सुखम अहम विजानीयाम, उसको केन प्रकारेण, किस प्रकार से, सुखम अहम आसानी से, ज़्यादा कष्ट ना हो, विजानीयाम कैसे जान पाएंगे, उसको हम बहुत आसानी से कैसे जान पाएंगे, किस प्रकार से जान सकते हैं। हाँ, इदम इति आत्मबुद्धि विषयम अपादयेयम यथा निवृत्त ऐषणा यतयः। यहाँ पर एक जो शब्द है मंत्र में देखना, इति शब्द है, इदम इति। हाँ, कथम नु तद विजानीयाम, नहीं इदम मंत्र में नहीं इदम शब्द ना, इदम इति यानी यह जो आत्मबुद्धि विषयम, यह जो हमको, मैं वही तत्व हूँ, मैं वही आत्मस्वरूप हूँ, इस प्रकार से हमारे भीतर यह बुद्धि कैसे हो जाए, किस प्रकार से हो जाए, कैसे, जैसे निवृत्त ऐषणा यतयः, जैसे तृष्णा से रहित यत्नशील सन्यासियों के भीतर जैसी वृत्ति है, उसी प्रकार से यह आत्मबुद्धि विषयम कैसे हमारे भीतर आ जावे,
इदम इति, यह इस प्रकार से आत्मबुद्धि विषयम वही तत्व मैं हूँ, कैसे अपादयेयम, किस प्रकार से अनुभव में आ जावे, हमारी बुद्धि में उस तत्व का अनुभव कैसे आ जावे, किस प्रकार से, जैसे इन महापुरुषों को हुआ है, तो महापुरुषों के जैसा अनुभव हमारा भी कैसे हो जावे। किमु तद भाति दीप्यते प्रकाशात्मकम तद यत्तो अतो अस्मद बुद्धि गोचरत्वेन विभाति विस्पष्टम दृश्यते किमु वा नेति। किमु क्या, तद भाति क्या वो प्रकाशित होता है, दीप्यते प्रकाशात्मकम क्या वो अपने आप प्रकाशित होता है। हाँ देखो, अब यहाँ पर वही चीज़ है, अगर अविद्या मिट गई, अच्छा एक दृष्टांत समझो, जैसे घट है, घट को हम कहते हैं परह प्रकाश, है ना, कोई लालटेन का प्रकाश, कोई और प्रकाश से वो प्रकाशित होता है घट, यही ना। अगर वहाँ पर मणि रखी हो, स्यमंतक मणि, चिंता मणि, जिसका चमकने का अपना प्रकाश का स्वरूप है, तब जैसे सूर्य है, सूर्य है वो प्रकाश स्वरूप है ना, हमने कहा प्रकाश स्वरूप है। तो अगर हमको बादल के कारण नहीं दिखाई पड़ रहा है तो बादल हट गया, किसी कारण से हमने बादल को हटा दिया, आंधी आई बादल हट गया, तो क्या सूर्य को देखने के लिए कोई और लालटेन की जरूरत पड़ेगी? कोई जड़ वस्तु होगी, पराह प्रकाश होगी तो उसको देखने के लिए जरूरत पड़ेगी, लेकिन जो स्वतः प्रकाश होगा, स्वयं प्रकाश स्वरूप होगा, उसको देखने के लिए कोई और प्रकाश की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है ना। फिर क्या महात्मा लोग दृष्टांत सुनाते हैं, फिर दृष्टांत क्या सुनाया कि एक गुरु चेला थे कुटिया में, सारी रात ध्यान भजन किया, खूब भजन किया। उसके बाद सवेरा हुआ, गुरुजी ने चेले को कहा, ए देख सूरज देवता निकले कि नहीं, जल चढ़ाना है, सूरज देवता निकले कि नहीं, जल चढ़ाना है। चेला ने तुरंत लालटेन उठाया और बाहर चला। गुरुजी ने कहा क्या हो गया? उसने कहा गुरुजी लालटेन से तो दिखाई पड़ेगा ना सूरज देवता निकले कि नहीं। क्या कहें, सही है। बाहर की कोई चीज होगी, पर प्रकाश जड़ वस्तु है कुटिया के बाहर, तो देखने के लिए लालटेन की जरूरत पड़ सकती, लेकिन सूर्य जो स्वयं प्रकाश हैं उनको देखने के लिए किसी और प्रकाश की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है ना। मेघा पाए अंशुमानियो प्रकाशते स्वयं ह्यात्मा, मेघा पाए अंशुमानियो। तो उसी बात को करे, किमु तद भात, क्या वो प्रकाशित होगा, दीप्यते प्रकाशात्मकम तत् अतः यतो अतः अस्मद बुद्धि गोचरत्वेन, या हमारी बुद्धि में उसका अनुभव हो जाएगा, विभाति विस्पष्टम, साफ साफ उसका अनुभव कर लेंगे, किम वा ना इति, या उसका अनुभव नहीं होगा, कोई और तरीका अपनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर सिद्धांत वही है, उस चीज़ को समझना। अज्ञान की निवृत्ति के उपरांत भी कुछ जानने के लिए करना पड़ेगा या नहीं, ये शास्त्रीय प्रश्न है थोड़ा सा जो है। हाँ, अविद्या की निवृत्ति के उपरांत भी उस तत्व का अनुभव करने के लिए कुछ जानना होगा। अगर कुछ जानना होगा तो साधन सापेक्ष हो जाएगा, कुछ जानना पड़ेगा, कोई क्रिया विशेष की जरूरत पड़ेगी तो साधन सापेक्ष हो जाएगा। और पहले पढ़ चुके हो, जो चीज़ साधन से मिलेगा वो अनित्य होगा। जानाम में हमसे वधिरित नित्यम, जो भी किसी साधन से मिलेगा वो अनित्य हो जाएगा। तो अगर वह किस करना पड़ेगा तो साधन सापेक्ष होगा, और कुछ नहीं करना होगा, केवल अविद्या की निवृत्ति हो गई, तो हम उसको क्या जान पाएंगे? अगर जान पाएंगे तो कैसे? तो अगला मंत्र जो आप लोगों को सबको याद है, बहुत प्रसिद्ध मंत्र, हम लोग कल ही पढ़ेंगे उसको, तो आज यहाँ पर विश्राम देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः।